सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। गाय की महिमा को वेदों, उपनिषदों, पुराण, महाभारत एवं रामायण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम का प्रादुर्भाव भी गाय के लिए ही हुआ है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, सियावर राम जय जय राम। आनंद कंद सच्चिदानंद मदन मोहन श्याम सुंदर गोपाल भगवान तो यही कामना करते हैं कि गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य बसा में हम। गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो गाय, मेरे चारों ओर हो गौ माँ, और मैं गायों के मध्य में वास करूं। हमें भी सुरभि संजीवनी धेनुमानस ग्रंथ का नित्य पाठ करना चाहिए और पाठ करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो आज हम पहला सर्ग धेनुमानस का पाठ 10 दोहे से आगे पाठ करेंगे, जो इस प्रकार है। एक दिन विधि के भवन सिधाए, देव समाज सकल मिली आए, सुर समाज इत उत बिल गाए, इक न होई अति अहम सताए। एक बार देव समूह मिलकर ब्रह्मलोक में गए। देवता अलग अलग रहते हैं, वे एक नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें अहम बहुत रहता है। कहो विधि हमें एक अस्थानु, जह मिली रहे होई सनमानु। सुनहु देव तब कहूँ विधाता, सकल निवास एक गौ माता। देवताओं ने विधाता से पूछा, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम सब एक साथ रह सकें एवं हमारी एक साथ पूजा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों सुनो, सबका निवास केवल गौ माता में ही है। रोम रोम करि बैठे थाना, धन्य धेनु सब कहीं बखाना। रमा गंग दो होई विलंबु, करे विचार कहाँ अवलंबु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सभी देवता गाय के एक एक रोम को थाना बनाकर बैठ गए। सबने ही गौ माता को धन्य कहा। लक्ष्मी और गंगा को आने में विलंब हो गया, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। फिर सोचने लगी, अब हमें कहाँ सहारा मिलेगा। ब्रह्मा कहूँ जाओ निज लोका, सुरसरी लच्छी होय अति शोका। कृपा करहु कहु देहु निवासु, गंग गोंत श्री गोबर वासु। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर गंगा एवं लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। कहने लगी कि हम पर कृपा करके निवास दीजिए। तब गौ माता ने गंगा को गोमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में निवास दे दिया। सुर समूह एक करे तब प्रताप गौ मात, ते कारण यही जगत में करे असुर गौ घात। जय गौ माँ जय गोपाल। देवताओं को इकट्ठा करने वाली शक्ति गौ माता ही है। केवल गौ का प्रताप ही देवताओं को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए इस संसार में असुर लोग गौ हत्या करते हैं, जिससे देवता लोग इकट्ठे ना हो सकें। सुनत शंभु भरी बारी विलोचन, कह विधि होय सुरभि दुख मोचन। प्रथम उपाय धेनु गुण गाना, गाँव गाँव पुर नगर बखाना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान शंकर गौ माता के दुख को सुनकर बड़े दुखी हुए। आंखें जल से भर गई। सोचने लगे किस प्रकार से गौ माता का दुख दूर किया जाए। फिर बोले, पहला उपाय गाय के गुणों का गायन होना चाहिए। गांव गांव और कस्बे एवं नगरों में गौ माता की महिमा का बखान किया जाना चाहिए। सतयुग मुक्ति दृष्टि सब राखी, त्रेता धर्म करम बहुबाखी। त्रेता धर्म करम बहुभाखी, द्वापर काम प्रबल अति बाढ़ी। कलयुग अर्थ भाव रही गाढ़ी। सतयुग में लोगों की दृष्टि मुक्ति पर रहती है। त्रेता युग में धर्म कर्म की प्रधानता है। द्वापर युग में कामना का वेग है, परंतु कलयुग में सभी अर्थ की दृष्टि से हर वस्तु को आंका जाता है। धर्म रूप सब धेनु बखानहि, कलि के मानव नहीं सन्मानहि। अर्थ काम आगे करि लीजो, धर्म मोक्ष पाछे करि दीजो। सभी जानते हैं कि धर्म का मूल स्वरूप गौ माता ही है, लेकिन कलयुग के लोग उसका सम्मान नहीं करते। इन्होंने तो अर्थ और काम को ही आगे किया हुआ है, धर्म मोक्ष पीछे कर दिए हैं। पाद चार पावन नित चलहि, परम चार पुरुषार्थ लहि। भूमंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुनि गौगुण बानी। गाय के चार पैर, धर्म के चार पाद, सत्य सोच तप दान है, इनको गौ माता ही चलाती है
और जो गौ के साथ चलता है उसी को मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूमंडल पर नित्य गौ का बखान हो, वह धरा धन्य है जहाँ गौ का गुणगान ये वाणी करती है। ए विधि जे जे गुण बसे, काम धेनु बपु माही, लब्ध प्रतिष्ठा थापिके, सकल वस्तु मिल जाही, जय गौ मां जय गोपाल। इस प्रकार कामधेनु के शरीर में जो जो गुण वास करते हैं उनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। आशुतोष शिवधेनु बतावा, वृषवाहन मोते प्रभु पावा, नंदे बिनु कछु काज न होई, बहन करे सब भार संजोई। भगवान शिव से गौ माता बोली, आपको भी वाहन जो मैं नंदी के रूप में मिला है वो भी मैंने ही दिया है। आपका कोई भी काम बिना नंदी के नहीं होता, बिना नंदी पूजा के शिव पूजा भी नहीं होती। सारा भार नंदी ने ही उठा रखा है। कृष्ण खेत हल बैल चलावा, शस्य श्यामला धरनी बनावा, अन्न उपजी करी क्षुधा मिटावा, उर संतोष मुदित मन पावा। गौ माता बोली, मेरे बछड़े ही हल जोतते हैं, कृषि करके भूमि को संवारते हैं, अन्न पैदा करके प्राणियों की भूख मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलों से हल जोते हुए खेत के अन्न खाने से भूख मिटने के साथ संतोष की प्राप्ति होती है व मन में प्रसन्नता भी आती है। जंतर चालित जब भूमि बुआवा, मिलहि न तोष अन्न जे खावा। विज्ञानी ऋषि मुनि कहाई, श्रम बिनु साध्य जीविका नाही, जय गौ मां जय जय गोपाल। जब मशीन के द्वारा खेती की जाती है और उस अन्न को खाने वाले को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीविका के लिए श्रम एवं गौपालन को बहुत जरूरी बताया था। श्रम ते नींद भयउ जग माही, श्रम शरीर सम औषधि नाही, निज हित हेतु कर्म जब होई, परहित होई परिश्रम सोई, जय गौ मां जय जय गोपाल। परिश्रमी व्यक्ति को नींद खूब आती है। शरीर के लिए श्रम के समान औषधि नहीं है। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अपने लिए कोई कार्य करते हो तो वह कर्म है, लेकिन जब वही कर्म परहित के लिए होता है तो वो परिश्रम यानी धर्म बन जाता है। कर्म धर्म कर्तव्य जे के ये 3 है एक, परमार्थ के साथ ते उपजे विमल विवेक, जय गौ मां जय गोपाल। कर्म धर्म एवं कर्तव्य ये 3 कहने को हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। परमार्थ के लिए साधना होते ही विमल विवेक उत्पन्न हो जाता है। कहु धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक बरना, मल नहीं गोबर रच्यों पुरारी, सुनो कहूँ निज मति अनुसारी, जय गौ मां जय जय गोपाल। गौ माता भगवान शंकर से अपनी कथा बताते हुए बोली, मेरा मल नहीं है अपितु मल शोधक है। इसे मल नहीं बोला जाता अपितु गोबर यानी गाय का वरदान कहा जाता है। आप मेरी कथा सुनो, अपनी बुद्धि के अनुसार कह रही हूँ। जय घर लेपन गोबर होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई, सुचिता निर्मलता तह होई, सुर समूह गृह धावत सोई, जय गौ मां जय जय गोपाल। जिस घर को गाय के गोबर से लेपन किया जाता है वहाँ अन्न धन कभी नहीं घटता एवं तृप्ति बनी रहती है। स्वच्छता पवित्रता वही होती है और देवता लोग उस घर में बिना बुलाए दौड़े आते हैं। अनुमेय विकीर्ण मिटे प्रभाव, मच्छर दंश मेटत सब काओ, गोबर उपला धूप जलाई, दिव्य भाव भावित प्रभुताई। गोबर से आणविक विकिरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। आणविक विकिरण क्या होती है? जो आसमानी बिजली पड़ती है, कई बार आपने सुना होगा। जहाँ पर गोबर का लेपन होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है एवं मच्छर दंश आदि सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गोबर के उपले जलाए जाते हैं वह हर क्षण दिव्य भाव बना रहता है। गोबर जैविक खाद बनावा, धरा उर्वरा सकल सजावा, फसल फासला मन ही मिटावा, गोबर दान संपदा पावा। जो लोग गोबर से जैविक खाद बनाते हैं उनके खेतों में उर्वरा शक्ति आती है। धरा का श्रृंगार गोबर से होता है। जो खेत में फसल होती है उसमें मन का फासला यानी भेद मिट जाता है। गौ माता के वरदान से सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। गोबर लेपन जो करे, मेटत तन की पीर, दाद खाज सब रोग हरे, निरुज होई शरीर, जय गौ मां जय गोपाल। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है एवं शरीर का दाद खाज चर्म रोग आदि व्याधियां सब मिट जाती हैं। शरीर निरोगी हो जाता है। गो में सरल स्वभाव बनायो, दुख दारिद्र सब दूर भगायो,
जाकी मल महिमा बखानी, वेद पुराण धन्य निज जानी। जो गोमय हो जाता है उसका स्वभाव सरल हो जाता है, दुख दरिद्रता को गोबर दूर भगाता है। जिस गाय के मल की इतनी भारी महिमा गाई गई है और वेद पुराण उस महिमा को गाकर अपने को धन्य मानते हैं। वेद मात गायत्री कहही, धर्म शास्त्र सन्मत सब लयई। गायत्री गौ रूप विज्ञानी, त्रैसत त्रेता द्वापर जानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गायत्री वेद माता कही जाती है। सभी धर्मशास्त्र इस बात को मानते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि गायत्री किसे कहा गया है। सत्य तो बात यह है कि गौ माता को ही गायत्री कहा जाता है। गायत्री का विशेष ज्ञान गौ रूप ही है। गायत्री शब्द में जो त्रिशब्द है वह 3 युगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग का। कलयुग बिलग गायत्री कीन्हा, वेद मात शुभ रूप न चीन्हा। 3 कांड जग वेद बखाना, कर्म ज्ञान भक्ति कर गाना। कलयुग में गायत्री को गाय नहीं माना जाता है, उसे अलग कर दिया है। वेद माता के रूप को पहचाना नहीं गया है। जगत में वेद के 3 खंड बताए गए हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड के रूप में इसका गायन किया है। पूजा कर्म कांड बिन धेनु, बांस बिना बाजहि जस बेनु। ज्ञान जोग तप नेम अचारा, बिन गो दूध न होय निस्तारा। बिना गाय की कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड ऐसे ही हैं जैसे बिना बांस की बांसुरी नहीं बज सकती। ज्ञान के लिए, योग साधना के लिए, तपस्या, नियम, आचार विचार को शुद्ध बनाने के लिए बिना गाय के दूध से ये नहीं हो सकता। भक्ति रूप नंदिनी, जहाँ प्रगटे प्रेम अथाह, बिना धेनु रस ना मिले, कैसो करिय अवगाह। जय गौ माँ जय गोपाल। जहाँ भक्ति रूप नंदिनी है वहीं अथाह प्रेम प्रकट होता है। बिना गौ माता के कभी जीवन में रस नहीं मिलता। किस प्रकार वह व्यक्ति प्रेम नदी में अवगाहन कर सकता है जिस व्यक्ति को गौ का संग ना मिला हो। जय गौ माँ जय गौ।